कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे विराजमान नेतागण, सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारी हैं। अभी आपके बीच में भाई सालिक यादव जी सुना रहे, तो सालिक जी की बात कितने लोगों को समझ में आई, जरा हाथ उठाइए। समझ में आ रही? देखिए बात कहां से शुरू किया जाए। अभी हमारे एक साथी ने बताया कि आप लोग नाराज थे हमसे। हम अपने काम में लगे हैं, क्योंकि थोड़ी परिस्थिति बदली है। सिकोटी बिहार की सिकोटी मुस्लिम रास्ता हम लोग समझ नहीं पाए और सीधे हम लोग हाईवे पकड़े और सीधे चले गए। कार्यक्रम था, फिर साथियों ने बताया कि आप नाराज हुए कि नहीं आए, तो मैंने कहा कि स्पेशली कार्यक्रम गांव का लगा लो, जहां जहां लोग नाराज हैं वहां हम चलते हैं कि भाई नाराज क्यों। लड़ाई हम आपकी लड़ते हैं, हमको एमएलए बनने बिहार नहीं आना। मुझे एमएलए बनना होगा तो मैं गाजीपुर जहूराबाद यूपी में रहूंगा। मेरा मकसद एमएलए बनना नहीं, मेरा मकसद गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर जकड़ी हुई देवी को तोड़ना ओम प्रकाश राठौर का मकसद। हम इसी पे चर्चा करेंगे। आप कैसे गुलाम हो, बात शुरू किया था कुछ साथियों ने। या जितने लोग हो, हम चुनौती देते हैं, इंसान की कोई जाति बता दे। हमारी शर्त होगी, इंसान में कोई जाति बता दे, हम एक खेत में ट्रैक्टर से चला जुतवा के पाटा चला देते हैं और उसी खेत में अहिल गड़ेवी कुंडी कोयली भार जमाल मुसा धोनी खटी पासी केवल बिन मला दुल्हा दुनिया सारी से सैयद पठान चौहान ठाकुर बामर बनिया वाला वो खड़ा दुनिया किया भारत पंथी बंजारा बलिया कनार रजवा राजवंशी राजपूत हम हिला देते हैं और हिला के निकाल देते हैं उस खेत से। जो जाति का स्पेशलिस्ट हो बताने वाला 50 लाख रुपया इनाम दूंगा, नगद 8 कैश दूंगा। जो जाति का स्पेशलिस्ट हो तो उस खेत में जाके पैर देख के बता दे, ये पंडित जी वाला है, ये बिंद जी वाला है, राजभर जी वाला है, ये भाऊ साहब वाला है, श्रीवास्तव जी कहो, ये चौहान जी कहो, ये पासवान कहो। बताओ कोई बता सकता है? पैर देख के कोई बता सकता है? नहीं। उसी खेत में पाटा चला के हाथी हिला दो, ऊंट हिला दो, बकरी हिला दो, गाय हिला दो, घोड़ा हिला दो और निकाल दो। कोई भी अज्ञानी आदमी भी होगा तो वो देख करके निशान बता देगा कि हाथी वाला है, घोड़ा वाला है, ये गाय वाला है, बकरी वाला है, मुर्गी वाला। वो बता देगा कि नहीं बता देगा? बता देगा। लेकिन इस देश में चालाक लोगों ने 6743 जाति बनाया। इंसान में जाति पेड़ों में होती है, आम का पेड़, बबूल का पेड़, नीम का पेड़, गुलर का पेड़, देख करके आप बता सकते हैं। लेकिन इंसान को 6743 जातियों में देश में बांटकर ये चालाक लोग, उदाहरण में बता रहा हूं कैसे चालाकी होती है। ये कलम कितना लोगों के दिखा तो हाथ उठा देके दिखा।
देखा था ना, देखा। ये देश में दुइया जाती है, एक अमीर एक गरीब। ये देश में दो जाती है, एक अमीर और एक गरीब। अभी कलम पर ध्यान रखिए, अमीर लोग देखा ईबा, गरीब लोग ईबा। हम उदाहरण बतावते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब इन गरीबों को ताकत दिया, जब इन गरीबों को ताकत दिया, वोट का पावर दिया, ये अमीर लोग, चालाक लोग, इन लोगों ने चालाकी शुरू किया कि भाई अब क्या होगा। तो जब अमीरों की तकदीर लिखना होता है, अमीरों को आपका वोट चाहिए, जो पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया, इसी वोट से आपके बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा, इसी वोट से आपके बेटा बेटी डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन सकते हैं। इसी वोट के दम पे आप शासक बन सकते हो, इसी वोट के दम पे अपनी बिगड़ी बना सकते हो। एक पावर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब हमको आपको दिया, ये चालाक लोग बड़ी बारीकी से काम शुरू किए, ये हमारे सर पे चढ़ गए। अब हमसे आपसे लिखवाते हैं, हमसे आपसे कैसे लिखवाते हैं? अब देखो, आप बताओ, अमीर ज्यादा है कि गरीब ज्यादा है? जोर से बोलो। गरीब ज्यादा है। गरीब परेशान है कि अमीर परेशान है? गरीब को परेशान कौन करता है? अमीर। अमीर को ताकत कौन देता है? लाभ खाइए। अब देखो ये कैसे हम ताकत हमसे लेता है, ये हमारे छाती पे चढ़ जाता है, चढ़ जाता है और फिर हम इसे लिखवाता है। जो पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया है वोट का, ये हमारे सीने पर चढ़कर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में कहीं दारू मुर्गा पर वोट देने की बात नहीं कही, कहीं धोती कपड़ा पैसा पर वोट देने की बात नहीं लिखी संविधान में, लेकिन ये हमारे सिर से चढ़कर अपनी तकदीर लिखवा लेते हैं। हमारा आपका वोट लेकर ये अमीर पटना और दिल्ली जीत के चले जाते हैं। जब हमसे आपसे हमारा आपका वोट लेकर अपनी तकदीर लिख लेते हैं, तो फिर जानते हैं क्या करते हैं? फिर ये आपके सीने से हट जाता है, अब फिर आप तकदीर लिखने वाले लोगों को ये बंद कर लेता है, ये बंद कर लेता है। और उसके बाद इसको कहां रखता है? जेबा में। कौन दिखता है? बोलो, कौन दिख रहा है? अमीर दिख रहा है। यही तो हम समझा रहे हैं, यही बात तो मैं बता रहा हूं कि आजादी के 76 साल हो गए। बिहार के लोगों, आप पता करो, इसी बक्सर जिले में नाई का, गोड़ का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, राजभर का, चौहान का बेटा, आप झांक के देखो खाने पर कोई दरोगा आपको नहीं मिलेगा। यही तेरी पूरी का कारण है। हम तो इसी नाते आए, हम तो 20 साल से समझा रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है, जागो तभी सवेरा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। बाबा साहब ने लिखा, लेकिन हो क्या रहा है? कोई बोल नहीं रहा है, सब अपने अपने स्वार्थ में घूम रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर मुझे बिहार में, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में हमको सरकार नहीं बनानी है। हमारा एक ही मकसद है कि जागो तभी सवेरा है, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, तब आपको बेईमान हक देगा, नहीं तो इसी तरह लिखते रहेंगे। हम आपको जगाने के लिए घूम रहे हैं, आपको एहसास करा रहे हैं। इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सिस्टम बनाया कि अगर आपको हिस्सा न मिले तो आप जिले पर मुख्यालय पर जाकर अपनी आवाज बुलंद करो, हिस्सा न मिले तो राजधानी में जाके अपनी आवाज बुलंद करो, अगर वहां नहीं बात बनती है तो दिल्ली जाओ, अपनी आवाज बुलंद करो। जब आप दिल्ली और लखनऊ पटना खड़े होते हैं, जिला मुख्यालय पर खड़े होते हैं, तो पूरे प्रदेश और देश की सरकार आपकी है कि गरीब जिस दिन जग जाएगा, उस दिन गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था, ये गरीब जिस दिन जग जाएगा
गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था कि एक गरीब के जूते का फीता खोलने में अपने को गर्व समझेगा, ये गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था। और हम धर्म में जी रहे हैं, हम धर्म में जी रहे हैं कि हम कोई दे देगा। जितने भगवान को पैदा होना था वो पैदा हो गए, जितने महापुरुष हमारे आपके बीच में आने के वो आते रहे। गौतम बुद्ध जी ने कहा बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। वही बात महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने कहा, वही बात छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा, वही बात राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने कहा, वही बात महाराजा भेणु जी ने कहा, वही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा, वही बात मानवर कांति राम जी हमको आपको बता करके चले गए। और आज हम भी आपके बीच में वही काम कर रहा हूं कि जागो कभी सवेरा है, अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। अगर लड़ नहीं सकते तो जो लड़ रहा है उसके साथ खड़े हो जाओ। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तेरा हक देने के लिए कोई मुकर जाए। ये तो हम आपसे कह रहे हैं, और कोई लड़ाई नहीं। सीखो, देखो बिहार के लोगों, यूपी में थोड़ी सी ताकत हमने पैदा की, थोड़ी सी हलचल लोगों को जगाया। मैं विधायक हूँ यूपी के गाजीपुर जिला, बगल का जिला है आपके बक्सर से सटा जिला है, उसी जिले के विधानसभा जहूराबाद, मैं वहां से विधायक हूँ। आप पता कर लेना, 6 साल हुआ मुझे, दूसरी बार मैं जीता। पहली बार तो कम वोट से जीता, दूसरी बार 50,000 वोट से लोगों ने जितवा करके लखनऊ भेजा। नेता अगर कोई है तो ओम प्रकाश राजभर, लड़ाई गरीब कमजोर मजलूम की लड़ रहा है तो ओम प्रकाश राजभर इसको सदन में होना चाहिए। तो 50,000 वोटों से लोगों ने भेजा, और भेजने का नतीजा 6 साल के अंदर 17 करोड़ रुपया, 17 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज ऑपरेशन के लिए अपनी दस्तक से, विवेकाधीन कोष से, जो भी सरकारी हॉस्पिटल से खर्चे का ब्यौरा इसकी बना के दे दिया, आय प्रमाण पत्र दे दिया, आधार कार्ड दे दिया।